वेव्स एंड ऑसिलेशन की इस क्लास में स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे एक सिंपल से टॉपिक पर। वैसे वो बहुत ही डीप टॉपिक है और बार बार एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीरियडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है और एसएचएम क्या है। इनमें एक मेजर सा डिफरेंस है, वो देखेंगे। देखो, सबसे पहले अपन एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, पीरियडिक मोशन क्या है। पीरियडिक मोशन क्या है, जिसको आवर्त गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? आवर्त गति। देखो, पीरियडिक मोशन क्या है, जब भी कोई पार्टिकल निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को दोहराता है तो उसको पीरियडिक मोशन कहते हैं। पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती है, नेसेसरी नहीं है कि पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो। बट पीरियडिक मोशन क्या है? जब भी कोई पार्टिकल निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को दोहराता है तो इसे क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे देखें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं पार्टिकल किसी हाइट पर है और हाइट वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ ये है। इसका मतलब 2 सेकंड तक पार्टिकल ऊपर गया और नेक्स्ट 2 सेकंड में पार्टिकल नीचे आया। कंसीडर कर लेते हैं। और नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर पार्टिकल ऊपर गया, फिर पार्टिकल नीचे आया, फिर पार्टिकल ऊपर गया, फिर पार्टिकल नीचे आया। इसका मतलब हर 4 सेकंड के बाद में, क्योंकि 2 सेकंड ऊपर 2 सेकंड नीचे, तो ये टाइम कितना होगा? 4 सेकंड। ये कितना होगा? 8 सेकंड। ये कितना होगा? 12 सेकंड। इसका मतलब हर 4 सेकंड के बाद में पार्टिकल अपने पाथ को दोहरा रहा है। हर 4 सेकंड के बाद में पार्टिकल अपने पाथ को दोहरा रहा है। इस टाइप की मोशन को क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखें। वही डिस्कशन करते हैं हाइट वर्सेस टाइम के बीच के ग्राफ को। मान लेते हैं कोई भी पार्टिकल है, 1 सेकंड तक नीचे रहता है और नेक्स्ट 1 सेकंड तक ऊपर रहता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड तक नीचे रहता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड तक ऊपर रहता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड तक ऊपर रहता है, नीचे रहता है। इसी तरह की ये मोशन चलती रहती है। इसका मतलब हर 2 सेकंड के बाद में पार्टिकल अपने पाथ को दोहरा रहा है। हर 2 सेकंड के बाद में पार्टिकल अपने पाथ को दोहरा रहा है। इसका मतलब इस टाइप की मोशन को क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार पार्टिकल अपने पाथ को दोहराता है तो इस प्रकार की गति को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखें। एग्जाम्पल नंबर 3। कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पथ पर घूम रहा है। मान लेते हैं यहां से स्टार्ट होता है इस ए पॉइंट से। तो इस निश्चित समय अंतराल के पश्चात, या अपन कह सकते हैं एक आवर्त काल के पश्चात वापस यहां आएगा, फिर अगले आवर्त काल के पश्चात वापस यहां आएगा, फिर वापस अगले आवर्त काल के पश्चात पार्टिकल यहां आएगा। इसका मतलब हर टी समय के पश्चात, टी समय का मतलब उसका आवर्त काल कहलाता है। टी क्या कहलाता है? उसका आवर्त काल। तो हर टी टाइम के बाद में पार्टिकल अपने पाथ को दोहरा रहा है, इसलिए इस टाइप की मोशन को क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होती है? क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होती है? क्या पीरियोडिक मोशन एसएचएम होती है, सरल आवर्त गति होती है? क्या ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होती है? इस टाइप के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन डाले जाते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या कंसेप्ट है? क्या पीरियोडिक मोशन, क्या आवर्त गति दोलन गति होती है? क्या आवर्त गति एसएचएम होती है? क्या दोलन गति एसएचएम होती है? क्या एसएचएम दोलन गति होती है? क्या एसएचएम पीरियोडिक मोशन होती है? इस टाइप के क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। देखो, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ऑसिलेटरी मोशन पर। ऑसिलेटरी मोशन, जिसको कहते हैं दोलन गति। दोलन गति, देखो क्या है दोलन गति। एक पार्टिकल लटकाया है और इस पार्टिकल पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जब इस पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये पार्टिकल इस तरह मोशन करेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रत्यानयन बल लगेगा, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये प्रत्यानयन बल वापस इस पार्टिकल को अपनी मेन पोजीशन पर लाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इधर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहे हैं सेंटर की तरफ, टुवर्ड सेंटर की तरफ
एक प्रत्यानयन बल लग रहा है जो पार्टिकल को वापस इसकी मीन पोजीशन पर लाने का प्रयास करता है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर आएगा तो इधर आते आते इसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो पार्टिकल इधर गया, जब आप यहां से एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेशन करेगा। इसका मतलब किसी निश्चित पॉइंट के इधर उधर पार्टिकल गति करना स्टार्ट कर देगा। क्या ये पीरियोडिक मोशन है? क्या पार्टिकल निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को दोहरा रहे हैं? यस, पार्टिकल निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को दोहरा रहा है। इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या होती है ऑसिलेटरी मोशन की? जब पार्टिकल निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को दोहराएगा, जब पार्टिकल निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को दोहरा रहा है, लेकिन कब दोहरा रहा है? कब दोहरा रहा है? जब ये मोशन किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड हो रही है। इस फिक्स पॉइंट के अराउंड ये मोशन हो रही है, जिसको कह रहे हैं x इक्वल्स टू 0, जिसको क्या कहते हैं? साम्यावस्था। मीन पोजीशन क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। इसका मतलब जब कोई पार्टिकल साम्यावस्था के इधर उधर अपने पथ को बार बार दोहराता है तो इस प्रकार की मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। जबकि पीरियोडिक मोशन में उस मीन पोजीशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। पीरियोडिक मोशन में उस मीन पोजीशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन, क्या सिंपली ऐसा लिख सकते हैं? ऑसिलेटरी मोशन इक्वल्स टू, क्या पार्टिकल अपने पथ को दोहराएगा? यस, अगर अपने पथ को दोहराएगा तो वो कौन सी मोशन होगी? पीरियोडिक। कौन सी मोशन होगी? पीरियोडिक मोशन होगी। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात और, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन का कंसेप्ट पीरियोडिक ही नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन का कंसेप्ट क्या है? पार्टिकल अपने पथ को दोहराना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ किसी मीन पोजीशन के अराउंड पार्टिकल अपने पाथ को दोहराना चाहिए। जैसे यहां पर ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के अराउंड पार्टिकल अपनी मोशन कर रहा है, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। पार्टिकल इधर उधर गति कर रहा है। इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन इक्वल्स टू पीरियोडिक मोशन प्लस टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर पार्टिकल का गति करना आवश्यक है। अब देखो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होना जरूरी है? क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होती है? क्योंकि पीरियोडिक मोशन तो क्या है? पीरियोडिक मोशन है पार्टिकल निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को दोहरा रहा है, ये पीरियोडिक मोशन है। जबकि ऑसिलेटरी मोशन का कंसेप्ट क्या है? पार्टिकल किसी मीन पोजीशन के इधर उधर निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को दोहराता है। इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल अपने पथ को दोहराता है। ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल अपने पथ को दोहराता है, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन कैसी हो गई? पीरियोडिक हो गई। ऑसिलेटरी मोशन कैसी होती है? पीरियोडिक होती है। लेकिन पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होती है, क्योंकि पीरियोडिक में उस मीन पोजीशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं तो क्या मीन पोजीशन का कोई कंसेप्ट है? नहीं है। लेकिन पार्टिकल निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को दोहरा रहा है, इसलिए उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। बट ऑसिलेटरी मोशन में उस मीन पोजीशन का कंसेप्ट होता है। मैं समझता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। देखो आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो ये जो स्विंगिंग झूला होता है, यहां पर किसी को बैठा देते हैं, ये जो स्विंगिंग झूला होता है, ये स्विंगिंग झूला क्या इस तरह से मोशन करता है? मीन पोजीशन के अराउंड मोशन करता है। इस टाइप की मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिला है। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है? कि पीरियोडिक मोशन का ऑसिलेटरी मोशन होना आवश्यक नहीं है, कि सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो, जरूरी नहीं है। लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगी। हर ऑसिलेटरी मोशन क्या होगी? पीरियोडिक होगी, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन अपने पाथ को बार बार दोहराती भी है और अराउंड मीन पोजीशन दोहराती है। इसलिए हर ऑसिलेटरी मोशन कैसी होगी? पीरियोडिक मोशन होगी। देखो जब पार्टिकल
अपने पाथ को बार बार दोहरा रहे हैं, जब पार्टिकल अपने पाथ को बार बार दोहरा रहा है, पार्टिकल का इस मीन पोजीशन से, जिसको आप क्या कह रहे हैं, मीन पोजीशन का मतलब x इक्वल्स टू 0, मीन पोजीशन का मतलब जहां एक्सटर्नल फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है, उसे क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। जब पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस फोर्स को कहते हैं प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इस पार्टिकल को वापस साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। और वो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है -k⁻n, -k⁻n, जहां n क्या है, n ऑड नंबर है, n क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब क्या है, 1 3 5, 1 3 5, इस तरह के ऑड नंबर है। देखो क्या मतलब, जब आप पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जब आप पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करेंगे इसका मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। देखें क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। केस फर्स्ट ले लेते हैं, जब अक्स क्या हो, पॉजिटिव, जब अक्स क्या हो, पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में F इक्वल्स टू -k, पॉजिटिव अक्स आएगा, और x की पावर जनरली 1 3 ले लेता हूं, चलो क्योंकि ऑड वैल्यू है, कोई भी ले सकते हैं, 3 5, अक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और यहां पर n क्या चूज कर लिया मैंने, n चूज कर लिया 3। बताओ F इक्वल्स टू क्या आएगा, -kx³। क्या फोर्स नेगेटिव होगा, यस, अक्स पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव, इसका मतलब आप पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, पार्टिकल पर टुवर्ड सेंटर एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड सेंटर होगी। अगर अपोजिट लेते हैं इसका, अक्स क्या, नेगेटिव, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, देखें जब अक्स क्या हो, नेगेटिव हो, तो इस कंडीशन में देखें क्या रिजल्ट होगा, F इक्वल्स टू -k, अक्स कैसा है, नेगेटिव है, पावर 3, ऑड वैल्यू है, चाहे कुछ भी लो, 3 लो 5 लो, इसका मतलब F इक्वल्स टू -k⁻⁻k⁵। इस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू क्या, पॉजिटिव, फोर्स की वैल्यू क्या, पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, फोर्स क्या, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, फोर्स किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखें क्या मतलब, अक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, फोर्स किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट अक्स किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में, फोर्स किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब जब आप पार्टिकल को इस मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो हर कंडीशन में पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा जो पार्टिकल को साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगी। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर मींस व्हाट, टुवर्ड्स मेन पोजीशन, और इस फोर्स को कहते हैं प्रत्यानयन बल। अब देखें अगला जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। देखो भाई, SHM कोई वेव नहीं है, इस तरह का पाथ बनाती है, इसका मतलब ये नहीं है वो वेव है, SHM कोई वेव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, SHM क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप है, ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अपन कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन की सिंपलेस्ट फॉर्म SHM होती है। देखें कैसे, अपन जानते हैं ऑसिलेटरी मोशन में टुवर्ड सेंटर एक फोर्स लगता है, क्या फोर्स लगता है, F इक्वल्स टू -kx⁻n, F इक्वल्स टू -kx⁻n, जहां n क्या है, ऑड नंबर है, n क्या है, ऑड नंबर, जिसको अपन कहते हैं n इक्वल्स टू 1 3 5। इसको एक्सपेंड करते हैं, F इक्वल्स टू -kx, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 5, इस तरह की टर्म्स आएंगे। ये किसकी इक्वेशन है, ऑसिलेटरी मोशन की, इसकी इक्वेशन है ऑसिलेटरी मोशन की। इस ऑसिलेटरी मोशन की सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑसिलेटरी मोशन की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होगी, F इक्वल्स टू -kx, सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, F इक्वल्स टू
माइनस के एक्स, और ये जो मोशन है वो मोशन कौन सी होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान दें, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ग्राफ बिटवीन एफ एंड एक्स इज स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बिटवीन एफ एंड एक्स इज स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब? देखें, आपके पास ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप छोड़ देते हैं, तो क्या इस तरह का ऑसिलेशन करेगा? यस, इस तरह का ऑसिलेशन करेगा। कौन सी मोशन होगी? ऑसिलेटरी मोशन। कौन सी मोशन होगी? ऑसिलेटरी मोशन होगी। इस ऑसिलेटरी मोशन में अक्स वाले कंपोनेंट भी हैं, अक्स क्यूब वाले कंपोनेंट भी हैं, अक्स की पावर 5 वाले कंपोनेंट भी है, इसलिए इसको ऑसिलेटरी मोशन कह रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इसके छोटे से पार्ट की, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, देखो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इस मेन पोजीशन से इस डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या पार्टिकल की मोशन इस तरह से होगी? ये मेन पोजीशन है, क्या पार्टिकल की मोशन इस तरह से होगी? जुम 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 जुम, इस तरह से जुम जुम करेगा पार्टिकल, जुम जुम करेगा, मतलब इस तरह से पार्टिकल छोटे से पाथ पर ऑसिलेट करेगा, लगभग स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करेगा। और जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करेगा, तो स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करेगा, तो ये कौन सी मोशन होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन? क्यों? क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट पार्ट क्या है? एसएचएम है। सिंपलेस्ट पार्ट क्या है? एसएचएम। दोबारा देखें एक बार, पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहे हैं, बताओ भाई कौन सी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। क्या एसएचएम है? पता नहीं भाई एसएचएम है कि नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन होगी, छोटा सा पाथ होगा, तो अपन कह देंगे ये एसएचएम है। क्यों एसएचएम है? क्योंकि ये ऑसिलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट पार्ट है, और सिंपलेस्ट पार्ट है तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स को फॉलो करेगा, इसलिए वो कैसी इक्वेशन होगी? एसएचएम या एसएचएम मोशन होगी। देखें, अगर इसका छोटा सा पार्ट लें, इस मेन पोजीशन के पास छोटा सा पार्ट देखें, क्या ये छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन होगी? जो इस तरह की मोशन होगी, क्या ये छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन होगी? यस, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। इसका मतलब इस तरह से पार्टिकल मोशन करेगा। ये मेन पोजीशन है, पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है, तो इस तरह से पार्टिकल मोशन करता रहेगा अराउंड देयर मेन पोजीशन। इस तरह से पार्टिकल मोशन करेगा, तो क्या ये इसको फॉलो कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो पार्टिकल पर मेन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लगेगा, और फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? अक्स के प्रोपोर्शनल होगा। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए नेगेटिव। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। क्लियर है? इसका मतलब ये कौन सी मोशन है? एसएचएम। कौन सी मोशन है? एसएचएम। देखो, तीन बातें पढ़ी हैं। फर्स्ट पीरियोडिक, जिसको आवर्त गति कहते हैं। दूसरी ऑसिलेटरी। तीसरी एसएचएम। एसएचएम वेव नहीं है। पीरियोडिक मोशन का क्या कंसेप्ट है? पार्टिकल निश्चित समयांतराल के पश्चात अगर अपने पाथ को दोहराता है, तो इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगर पार्टिकल एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर अपने पथ को निश्चित समयांतराल के पश्चात दोहराता है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन क्या है? पाथ को दोहरा रहा है, लेकिन उस मेन पोजीशन के इधर उधर दोहरा रहा है, उसे मेन पोजीशन के इधर उधर दोहरा रहा है, इसलिए वो मोशन कैसी होगी? पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो मोशन, जिसको कहते हैं। इधर उधर का मतलब टू एंड फ्रो मोशन। एसएचएम देखें क्या है? एसएचएम क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब इस तरह से पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर? ऑसिलेटरी मोशन का क्या कंसेप्ट है? पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होना जरूरी है या नेसेसरी कंडीशन है? नहीं,
पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती, क्योंकि पीरियडिक में उस मीन पोजीशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन होती है? एब्सोल्युटली ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन होती है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में भी पार्टिकल निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने पथ को बार बार दोहराता है। बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम में। क्या ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होती है? क्या नेसेसरी कंडीशन है? नेसेसरी कंडीशन नहीं है, हर जगह वैलिड नहीं है। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नॉट एसएचएम। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन का मतलब ये ऑसिलेशन, क्या ये हर बार एसएचएम होंगे? क्या हर बार स्ट्रेट लाइन बनेगी? हर बार स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। इसलिए ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नॉट एसएचएम। सभी ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं होती है। क्या एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन होती है? क्या सभी एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन होती है? देखो, सभी एसएचएम का मतलब है, जब ये एसएचएम है, इसका मतलब एसएचएम का मतलब छोटा सा पाथ बनाएगी। क्लियर? छोटा सा पाथ वो बना रही है, और छोटा सा पाथ तो ऑसिलेटरी में भी तो बनता है। छोटा सा पाथ ऑसिलेटरी में -kx -kx3 इसका मतलब एसएचएम में भी बन रहा है। और एसएचएम एक्चुअल में है क्या? एसएचएम ऑसिलेटरी का ही तो पार्ट है। इसका मतलब एसएचएम ऑसिलेटरी का पार्ट है। एसएचएम किसका पार्ट? ऑसिलेटरी का पार्ट है। एसएचएम में ये छोटे से मोशन हो रहे हैं। क्या ये छोटे से मोशन ऑसिलेटरी में भी होते हैं? क्या ये छोटे से मोशन ऑसिलेटरी में भी होते हैं? एक्चुअल में होते हैं, एग्जैक्टली होते हैं, क्योंकि वहां -kx का भी कंपोनेंट होता है। इसलिए एसएचएम जो है, क्या वो ऑसिलेटरी होती है? क्या वो ऑसिलेटरी होती है? यस, एसएचएम ऑसिलेटरी होती है, लेकिन ऑसिलेटरी एसएचएम नहीं होती। ऑल ऑसिलेटरी एसएचएम नहीं होती, क्योंकि एसएचएम में तो केवल लीनियर कंपोनेंट है। एसएचएम में तो केवल लीनियर कंपोनेंट है, जबकि ऑसिलेटरी में लीनियर का भी है, क्यूब का भी है, x⁵ का भी है। इसलिए ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी, बट ऑल ऑसिलेटरी आर नॉट एसएचएम। क्लियर? बताएं, पीरियडिक ऑसिलेटरी है? नेसेसरी नहीं है। क्या ऑसिलेटरी पीरियडिक है? यस, क्योंकि ऑसिलेटरी भी तो अपने टाइम को, अपने पाथ को दोहरा रही है। क्या ऑसिलेटरी एसएचएम है? क्या ऑसिलेटरी छोटा सा पाथ बनाए? नहीं बना रही, क्योंकि ये तो बिग पाथ बना रही है। क्या एसएचएम छोटा सा पाथ बना रही है और एसएचएम ऑसिलेटरी का पार्ट है? इसलिए ऑल एसएचएम्स आर ऑसिलेटरी मोशन। ऑल एसएचएम्स आर ऑसिलेटरी मोशन। ये तीनों पर एक डीप डिस्कशन था। अब अपन बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ध्यान दें, फोर्स, बल क्या लग रहा है जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? कौन सी मोशन कर रहे हैं? एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जिसको आप क्या कह रहे हैं? F = -kx। एसएचएम लिखा है। एसएचएम का मतलब वो छोटे से पाथ में लीनियर मोशन करेगा। छोटे से पाथ में लीनियर मोशन करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स तो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज -kx। यहां से क्या एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, A = F/m। इट मीन्स -k/m इंटू x। चेक करें, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? A = -k/m इंटू x। इसको डिफाइन कर देता हूं। ओमेगा स्क्वायर = k/m। स्क्वायर क्यों डिफाइन किया? ताकि k/m कोई रियल क्वांटिटी हो, इसलिए स्क्वायर डिफाइन किया है। A = क्या आ जाएगा आपके पास? ω²x। देखें, F is directly proportional to -x and acceleration is also directly proportional to -x। दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं, F और अक्ष के बीच में। ये F है और ये अक्ष है। जब अक्ष पॉजिटिव तो F कैसा? नेगेटिव। ये अपन पहले भी देख चुके। जब अक्ष पॉजिटिव तो F कैसा? नेगेटिव। क्लियर? इसका मतलब वैसे तो अपन देखें तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन किस डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। अक्ष पॉजिटिव तो F है नेगेटिव, अक्ष नेगेटिव तो F है पॉजिटिव। क्लियर? यहां पर भी ऐसा ही होगा। एक्सेलरेशन और अक्ष के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अक्ष पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, अक्ष नेगेटिव तो एक्सेलरेशन
पॉजिटिव। इसका मतलब ए और एक्स के बीच में या एफ और एक्स के बीच में जब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है। देखिए वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया एफ और एक्स के बीच में क्या ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ए और एक्स के बीच में, ए इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ए और एक्स के बीच में भी स्ट्रेट लाइन आती है। अब वेलोसिटी का एक्स के साथ रिलेशन देखेंगे, वो फाइंड आउट करना है कि उन दोनों के बीच में कैसा ग्राफ आएगा। देखें अपन जानते हैं एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एसएचएम में अभी निकाला है, वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम। एक्सेलरेशन इज डीवी अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, dx अपॉन dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो dv अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चेक करें क्या इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो इस dx को तो उधर भेज देते हैं और यहां क्या बचेगा, dx अपॉन dt इंटू dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, एंड dx अपॉन dt इज वेलोसिटी, dx अपॉन dt इज वेलोसिटी। तो चेक करें क्या लिख सकते हैं, v dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। देखें पार्टिकल ये मोशन कर रहा है एसएचएम में, छोटे से पाथ में मोशन कर रहा है, यहां पर एक्स इक्वल्स टू 0, फोर्स एफ इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू 0। इसी को आप क्या करें, मीन पोजीशन। जब पार्टिकल इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ तो इधर डिस्प्लेस होता है डिस्प्लेस होगा और लास्ट में क्या होगा, एक इंस्टेंट पर रेस्ट में आएगा पार्टिकल। जब पार्टिकल एक इंस्टेंट पे रेस्ट में आएगा तो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और जैसे ही वेलोसिटी 0 होगी तो वो रिवर्ट कर जाएगा। जब पार्टिकल एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पर आएगा तो रेस्ट पर आने के बाद में उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, वहां 0, और जैसे ही पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी तो पार्टिकल वापस उस पोजीशन से रिवर्ट करेगा, और जब पार्टिकल उस पोजीशन से रिवर्ट करेगा तो वापस इधर आएगा, और जब वापस इस मेन पोजीशन से पास होगा, जब वापस पार्टिकल इस मेन पोजीशन से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी वापस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि यहां पर 0, जब पार्टिकल यहां आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, और जैसे ही वो इस मेन पोजीशन से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी वापस कम होती जाएगी, वापस कम होगी, और मान लेते हैं इस एक पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, 0। जैसे ही पार्टिकल की वेलोसिटी 0 तो पार्टिकल वापस रिवर्ट करेगा, और पार्टिकल वापस रिवर्ट करेगा तो इस मेन पोजीशन से जैसे ही पास होगा तो उस कंडीशन में पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो बताएं इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, 0। इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, 0। क्लियर। चलें इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखें ये जो पॉइंट होता है इस कंडीशन में आयाम का मान अधिकतम, आयाम का मतलब जिस पॉइंट पर विस्थापन अधिकतम, मेन पोजीशन से विस्थापन अधिकतम, और अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम। ये पार्टिकल की मेन पोजीशन है जिसको आप क्या कह रहे हैं, x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू प्लस a, ये x इक्वल्स टू माइनस a, इसको कहते हैं मेन पोजीशन। क्या कहते हैं, मेन पोजीशन। इसको क्या कहते हैं, राइट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम। और पार्टिकल कहां पर है, अगर यहां पर है तो इसको कहते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम। क्या कहते हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है तो कंसीडर कर लेते हैं पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी मान लेते हैं 0। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या, 0, यहां पर 0 इनिशियल, इसका मतलब लोअर लिमिट कितनी, 0, और ऊपर कोई रैंडम वेलोसिटी ले लेते हैं v, रैंडम वेलोसिटी v। इसका मतलब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो v dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x dx। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली, 0। इसका मतलब पार्टिकल है कहां पर एक्चुअली, या तो राइट एक्सट्रीम पर होगा या लेफ्ट एक्सट्रीम पर होगा, किसी पर भी होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि मेन पोजीशन पर तो पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है। जब आपने पार्टिकल की वेलोसिटी 0 डिफाइन की, इसलिए इस एसएचएम में एक्चुअली पार्टिकल कहां पर है, या तो पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पर होगा या पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पर होगा। इसलिए एक्स की जो लिमिट आएगी, लोअर लिमिट जिसको कहते हैं,
अगर वेलोसिटी की लोअर लिमिट आपने 0 रखी तो पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पर हो सकता है या लेफ्ट एक्सट्रीम पर हो सकता है। तो अक्स की लोअर जो वैल्यू होगी, लोअर लिमिट जो होगी, या तो +a लिख सकते हैं या -a। तो मैं लिख देता हूं राइट एक्सट्रीम पर है +a। क्लियर? अपर लिमिट, क्योंकि अपन को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो मान लेते हैं किसी रैंडम वेलोसिटी पर पोजीशन क्या है v। जब पार्टिकल यहां कहीं होता है, जब पार्टिकल यहां कहीं होता है तो वेलोसिटी v है और पोजीशन क्या है x। इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखें, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? ऐसी इक्वेशन बनी थी v dv इक्वल्स टू -ω² x dx। वेलोसिटी 0 तो राइट एक्सट्रीम पर कंसिडर किया था, वेलोसिटी रैंडम वेलोसिटी v तो अपन ने कंसिडर किया था x। इंटीग्रेट करें तो क्या v²/2 आएगा, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 टू v। -ω² इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a टू x। 2 कैंसिल आउट। अपर लिमिट रखेंगे तो v² - 0, लोअर लिमिट रखेंगे तो ω², अपर लिमिट रखेंगे तो x² - a²। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो v² इक्वल्स टू ω² a² माइनस ऑफ x²। देखिए क्या रिजल्ट आया, v इक्वल्स टू +- ω ओवर रूट a² माइनस x²। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। वेलोसिटी और अक्स के बीच में रिलेशन है, वेलोसिटी और अक्स के बीच में रिलेशन है। किस मोशन में? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। क्या रिलेशन है? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब भी अपन एसएचएम की 4 फेमस इक्वेशन निकालेंगे भाई, एसएचएम की इक्वेशन x इक्वल्स टू a sin ω t कहना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। वैसे तो बहुत सारी एसएचएम की इक्वेशन होती है, लेकिन 4 जो फेमस इक्वेशन होती हैं उन पर डीपली डिस्कशन करेंगे कि एसएचएम की इक्वेशन फाइंड आउट कैसे की जाती है। x इक्वल्स टू sin ω t कहना बिल्कुल सही नहीं है। एसएचएम की इक्वेशन डिपेंड करती है कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट होकर किधर जा रहा है। अगर वो इस मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर राइटवर्ड जा रहा है तो आप कहेंगे x इक्वल्स टू a sin ω t। इसका मतलब पहले कहां पर है? मीन पोजीशन पर। जब वो लेफ्ट पे आएगा तो आप कहेंगे -a sin ω t। जब वो राइट एक्सट्रीम से आ रहे हैं, देखो ये चारों अपन कैलकुलेट करेंगे। पार्टिकल इनिशियली कहां पर है? x इक्वल्स टू 0 पर, मीन पोजीशन पर अगर होगा तो 2 इक्वेशन मिलती हैं। अगर पार्टिकल इस मीन पोजीशन से राइट जाता है तो एसएचएम की इक्वेशन होती है a sin ω t। अगर पार्टिकल इस मीन पोजीशन से लेफ्टवर्ड जाता है तो इस कंडीशन में एसएचएम की इक्वेशन होती है -a sin ω t। इसका मतलब इन दोनों ही कंडीशन में पार्टिकल इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0, पार्टिकल कहां पर है? इस मीन पोजीशन पर। पार्टिकल कहां पर है? इस मीन पोजीशन पर। ऐसा भी तो हो सकता है ना, पार्टिकल किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर हो और वहां से मोशन स्टार्ट करे, बिल्कुल हो सकता है। तो एसएचएम की इक्वेशन फिर x इक्वल्स टू a sin ω t लगाना बिल्कुल गलत बात होगी। उस कंडीशन में एसएचएम की इक्वेशन कुछ डिफरेंट होगी। ऐसे अगर ऐसा हो जाए कि पार्टिकल किसी लेफ्ट एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करता है, देखो राइट एक्सट्रीम का मतलब क्या है, जिसको आप कह रहे हैं x इक्वल्स टू +a। लेफ्ट एक्सट्रीम का मतलब है जिसको आप कह रहे हैं x इक्वल्स टू -a। जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करेगा तो क्या इधर आएगा? यस, इधर ही आएगा, उधर में थोड़ी जाएगा, क्योंकि वो तो राइट एक्सट्रीम है। राइट एक्सट्रीम का मतलब पार्टिकल का फाइनल पॉइंट एट द राइट साइड, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 तो पार्टिकल वापस इधर आएगा। जब पार्टिकल इधर आएगा तो अपन इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पर, तो एसएचएम की इक्वेशन x इक्वल्स टू a sin ω t अप्लाई करना बिल्कुल गलत होगा। उस टाइम पर एसएचएम की इक्वेशन आएगी x इक्वल्स टू a cos ω t। अभी तो मैं आपको केवल रिजल्ट बता रहा हूं, इन सब का डिस्कशन डीप और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जब पार्टिकल इनिशियली लेफ्ट एक्सट्रीम पर होगा तो उस कंडीशन में क्या इक्वेशन होगी? x इक्वल्स टू -a cos ω t। इस पर अपन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। देखिए अपन ने v का जो रिजल्ट कैलकुलेट किया, v इक्वल्स टू क्या आया? +- ω √a² माइनस ऑफ x²। इसको रीअरेंज करें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? +- ω इक्वल्स टू √a² माइनस ऑफ x²। इसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करेंगे तो v² / ω², क्योंकि जो माइनस होगा वो भी प्लस हो जाएगा।
क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस वाले को इधर भेजें तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बताएं किसकी इक्वेशन है, अपन जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। किसकी इक्वेशन होती है, दीर्घवृत्त की इक्वेशन होती है, एलिप्स की इक्वेशन होती है, दीर्घवृत्त की इक्वेशन होती है। इसका मतलब जब अक्ष और वी के बीच में, जब अक्ष और वी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा, इलिप्स आएगा। कैसा आएगा, इलिप्स। ड्रॉ कर दें, ये एक्स एक्सिस और ये वी की एक्सिस, ये ओरिजिन 0 0। अक्ष पर अमाउंट कितना है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब प्लस ए और माइनस ए, अक्ष पर कितना, प्लस ए और माइनस ए, प्लस ए और माइनस ए। इसका मतलब अक्ष की एक्सट्रीम वैल्यू, राइट एक्सट्रीम जिसको अपन कहते हैं, राइट एक्सट्रीम पर कितना, प्लस ए, लेफ्ट एक्सट्रीम पर कितना, माइनस ए। वाई डायरेक्शन किसकी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी का मतलब है प्लस ए ओमेगा, यहां से दिख रहा है प्लस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा। देखो जब अपन x इक्वल्स टू 0 लेते हैं, x इक्वल्स टू 0, देखो कैसे आया, अपने पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर, किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर, तो x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओमेगा का होल स्क्वायर, इसका मतलब v इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ओमेगा, प्लस ए ओमेगा और माइनस ओमेगा। जब अपन कैलकुलेट करते हैं v इक्वल्स टू 0 एक्सिस पर, x इक्वल 0 पर कैलकुलेट कर लिया, इस एक्सिस पर क्या होगा, v इक्वल्स टू 0। देखें जब v इक्वल्स टू 0 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, v इक्वल्स टू 0 रखें भाई इसमें, तो ये टर्म पूरा 0, तो क्या इक्वेशन आएगी अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसका मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, जिसको अपन राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम कह रहे हैं। मेन पोजीशन राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम। पार्टिकल की वेलोसिटी जिसको अपन मैक्सिमम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, v इक्वल्स टू ए ओमेगा। कहां पर होती है, एट ए मीन पोजीशन। कहां पर होती है, एट ए मीन पोजीशन, क्योंकि अपन डिस्कशन कर चुके हैं जब पार्टिकल इधर जाएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और लास्ट में उस पॉइंट पर 0 हो जाएगी और उस पॉइंट से पार्टिकल वापस रिवर्ट करेगा। जब पार्टिकल वापस रिवर्ट करेगा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो जैसे ही वो इस मीन पोजीशन से पास होगा, जैसे ही वो इस मेन पोजीशन से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ए ओमेगा। अब देखें फाइनली जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं, किस किस पर डिस्कशन कर लिया। एफ और एक्स के बीच में स्ट्रेट लाइन आई थी, ए और एक्स के बीच में देखा तो भी स्ट्रेट लाइन आई थी, जब वी और एक्स के बीच में देखा तो एक इलिप्स आया था। एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एसएचएम में वी और एक्स के बीच का ग्राफ होगा, 4 ऑप्शन दे देते हैं, सरल रेखा, वृत्त, दीर्घवृत्त और एक परवल है, तो कौन सा सही होगा उस कंडीशन में, वी और एक्स के बीच का ग्राफ होता है इलिप्स। देखो एक्स और टी पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्स वर्सेस टी, एक्स और टी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं भाई। यहां से एसएचएम की इक्वेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। बार बार एसएचएम की इक्वेशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अपन एसएचएम की इक्वेशन केवल एक इक्वेशन याद करके जाते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और जबकि एसएचएम में या एसएचएम मोशन में पार्टिकल की जो इक्वेशन होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि पार्टिकल ने अपनी मोशन कहां से स्टार्ट की है। तो कम से कम 4 इक्वेशन तो डायरेक्ट पता होनी चाहिए। मेन पोजीशन पर 2 इक्वेशन,
राइट एक्सट्रीम पर एक इक्वेशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पर एक इक्वेशन। बाकी मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता दूंगा, केवल इंटीग्रेशन की लिमिट रखनी है और लिमिट रखने के बाद पार्टिकल चाहे कहीं से भी मोशन स्टार्ट करे, अपन उसकी इक्वेशन 30 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अक्ष और टी के बीच की बात करते हैं। अपन ने अभी फाइंड आउट किया वेलोसिटी v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ऐसी इक्वेशन आई थी? वेलोसिटी क्या होती है? dx अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको रीअरेंज करते हैं, अक्ष वाले कंपोनेंट को एक साइड में ले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू dt। अब देखो, अब यहां से जो इक्वेशन स्टार्ट होगी, इक्वेशन बनना यहां से स्टार्ट होती है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो इक्वेशन बनना स्टार्ट होगी। देखें कैसे। हाँ, ये अपने पास फाइनल इक्वेशन थी। देखो इंटीग्रेशन करेंगे, कंसिडर कर लेते हैं, एग्जाम में यही दिया होता है कि पार्टिकल इनिशियली कहां पर है। पार्टिकल इनिशियली कहां पर है? इस मेन पोजीशन पर। इसी को मेन पोजीशन कह रहे हैं। इनिशियली का मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। इसका मतलब इस मेन पोजीशन से पार्टिकल अपनी मोशन स्टार्ट करेगा। अब वो राइटवर्ड भी जा सकता है और लेफ्टवर्ड भी जा सकता है। पार्टिकल टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इस मेन पोजीशन से और इस मेन पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करेगा। मोशन स्टार्ट करेगा, इसका मतलब टाइम की लोअर लिमिट 0 और एक्स की लोअर लिमिट 0। क्लियर है ये बात? अब फिर किसी भी रैंडम वैल्यू तक जा सकता है, किसी भी रैंडम वैल्यू तक अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर कहें कि पार्टिकल इस मेन पोजीशन से सीधा एक्सट्रीम पर पहुंच गया है, एक्सट्रीम पर पहुंच गया है, तो यहां पर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a हो जाएगा और टाइम t की जो भी वैल्यू होगी वो रख देंगे। तो अपन चूज कर रहे हैं कि जो भी अपर लिमिट है वो कोई रैंडम वैल्यू है x की, ऐसे ही अपर लिमिट जो है टाइम की वो कोई रैंडम वैल्यू है, उनमें वेरिएशन होगा। देखें पार्टिकल इस मेन पोजीशन से, ध्यान दे भाई, केस फर्स्ट लगा लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। जब पार्टिकल मेन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है, जब पार्टिकल मेन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है, तो इस कंडीशन में अपन चेक करेंगे कि एसएचएम की मोशन क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी। देखो इंटीग्रेशन करेंगे, dx अपॉन ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लोअर लिमिट क्या? 0, कोई रैंडम लिमिट ले लेते हैं, एक्स ऊपर वाली, प्लस माइनस ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt। चेक करें भाई इंटीग्रेशन, dx अपॉन ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। किसका इंटीग्रेशन है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का इंटीग्रेशन है। रख देते हैं लिमिट 0 टू एक्स प्लस माइनस ओमेगा t एंड 0 टू t। अप्लाई करते हैं लिमिट, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस 0 इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। ऊपर वाली रखेंगे तो t माइनस 0। देखें क्या इक्वेशन आएगी, एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू, ये तो 0 होगी, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा साइन प्लस माइनस ओमेगा टी implies that x equals to a साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब यहां से दो इक्वेशन आपको मिल रही हैं। कौन कौन सी दो इक्वेशन मिल रही हैं? प्लस ए साइन ओमेगा टी और दूसरी आ जाएगी माइनस ए साइन ओमेगा टी। क्या मतलब? साइन प्लस ओमेगा टी और साइन माइनस ओमेगा टी। माइनस ओमेगा टी मीन्स माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहां से आपके पास दो इक्वेशन आई, ए साइन ओमेगा टी और माइनस ए साइन ओमेगा टी। क्या मतलब है इसका? मतलब ए साइन ओमेगा टी, एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव। इसका मतलब जब पार्टिकल इस मेन पोजीशन से इधर जाएगा,
जब पार्टिकल इसे मेन पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करेगा तो इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू प्लस ए साइन ओमेगा टी, और जब पार्टिकल इस मेन पोजीशन से इधर मोशन स्टार्ट करेगा तो उस SHM की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो इंटीग्रेशन किया अपन ने। इसकी लिमिट बार बार चेंज करेंगे और बार बार नई इक्वेशन आती जाएगी। इंटीग्रेशन करें और इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर देंगे, यहां से बार बार नई इक्वेशन मिलेगी। देखिए कैसे। अब अगर पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से अपनी मोशन स्टार्ट करें, इस राइट एक्सट्रीम से, ध्यान दें मेन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, मेन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो राइट डायरेक्शन में जाएगा तो ए साइन ओमेगा टी, लेफ्ट में माइनस ए साइन ओमेगा टी, साइड डायरेक्ट याद हो गया आपके भी। जब राइट एक्सट्रीम से अपनी मोशन स्टार्ट करेगा यहां से x इक्वल्स टू ए से, x इक्वल्स टू ए से, इसका मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है, x इक्वल्स टू ए पर। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है, राइट एक्सट्रीम पर, x इक्वल्स टू ए पर। इसका मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है, x इक्वल्स टू ए पर। तो यहां लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, a। क्लियर। अपर लिमिट तो अपन कोई रैंडम वैल्यू ले ही रहे हैं, इसका मतलब केवल यहां लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। ध्यान रखें साइन इनवर्स x अपॉन ए, इंटीग्रेशन की लिमिट प्लस माइनस ओमेगा और t की लिमिट 0 टू t। देखें केस सेकंड, केस सेकंड। जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम का क्या मतलब है, x इक्वल्स टू प्लस ए से मोशन स्टार्ट करता है, से मोशन स्टार्ट करता है। देखो राइट एक्सट्रीम का मतलब x इक्वल्स टू 0, राइट एक्सट्रीम x इक्वल्स टू प्लस ए। अब पार्टिकल इस टाइम t इक्वल्स टू 0 पर कहाँ है, x इक्वल्स टू ए पर, x इक्वल्स टू प्लस ए पर है, किस टाइम पर, t इक्वल्स टू 0 पर। तो ऑब्वियस है पार्टिकल इधर ही आएगा क्योंकि वो तो एक्सट्रीम पोजीशन है। इसका मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग x की लोअर लिमिट क्या होगी, प्लस ए, और अपर लिमिट कोई रैंडम होगी। तो अपन ने यहां तक तो इंटीग्रेशन कर ही लिया, x इक्वल्स साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। केवल लिमिट ही तो चेंज करनी है, t की लोअर लिमिट 0, x की लोअर लिमिट प्लस ए, t की अपर लिमिट कोई रैंडम वैल्यू, x की अपर लिमिट कोई रैंडम वैल्यू x। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन तो कर ही दिया, लिमिट रखो, x रखेंगे तो साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स a अपॉन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा t माइनस 0। चेक करें क्या रिजल्ट आ रहे हैं, साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2। सो क्या रिजल्ट आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। साइन इनवर्स x अपॉन ए, पाई बाई 2 को उधर रिप्लेस कर दें तो पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। क्लियर। देखें साइन इनवर्स को उधर भेजें, x अपॉन ए साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, and sin pi by 2 plus minus omega t is cos theta. It means cos plus minus omega t. So finally x equals to a cos plus minus omega t. ध्यान से समझेंगे क्या इक्वेशन आई। अब चाहे प्लस ओमेगा टी लिखो चाहे माइनस ओमेगा टी लिखो, क्योंकि cos प्लस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा, cos माइनस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा, cos माइनस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा। तो यहां से क्या इक्वेशन आएगी आपके पास, इक्वेशन आएगी a cos ओमेगा टी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पहले भी मैं बता चुका हूं। इसका मतलब पार्टिकल जब इस राइट एक्सट्रीम से आएगा, जब पार्टिकल इस राइट एक्सट्रीम से आएगा तो वो SHM तो करेगा ही करेगा, लेकिन SHM की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू ए साइन, सॉरी x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। इधर आएगा तो क्या इक्वेशन होगी, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और बचा है,
जब पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम से आता है, देखें केस नंबर 3, जब पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम से, लेफ्ट एक्सट्रीम का मतलब x इक्वल्स टू माइनस ए, देखें सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं। x इक्वल्स टू 0 का मतलब मेन पोजीशन, x इक्वल्स टू माइनस ए का मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम। इसका मतलब अब इनिशियली पार्टिकल कहां पर है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है, इसे लेफ्ट एक्सट्रीम पर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब पार्टिकल इधर आएगा, पार्टिकल इधर आएगा तो उसकी इक्वेशन अपन को फाइंड आउट करनी है। देखो इंटीग्रेशन की लिमिट तो चेंज करनी है, साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, टी की लिमिट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इस बार पार्टिकल कहाँ है, माइनस ए पर। ऊपर तो कोई रैंडम वैल्यू ले रहे हैं टाइम t पर, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट ही तो रखनी है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, पीछे से, फर्स्ट वाले केस से डायरेक्ट उठा लिया, बार बार इंटीग्रेशन करना नहीं पड़े। साइन इनवर्स x रखेंगे तो x अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स माइनस ए अपॉन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। इट मीन्स साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। साइन 1 तो होता है पाई बाई 2 और साइन माइनस 1, साइन की वैल्यू माइनस 1 कितने एंगल पर होती है, 3 पाई बाई 2 पर। कितने पर, 3 पाई बाई 2 पर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस 3 पाई बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। ध्यान देंगे भाई, साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 को उधर रिप्लेस करें तो 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। साइन को उधर भेजें, x अपॉन ए इक्वल्स टू साइन 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। इट मीन्स x इक्वल्स टू ए साइन 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, और साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। इट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस ए कॉस प्लस माइनस ओमेगा टी। अब चाहे प्लस ओमेगा टी लो चाहे माइनस ओमेगा टी, कॉस थीटा ही आएगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 4 इक्वेशन अपन निकाल चुके हैं। तो जब पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम से जा रहे हैं तो इक्वेशन क्या है एसएचएम की, x इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। चारों पर एक साथ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जो मैं पहले भी कर चुका हूं। x इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल है, इसका मतलब पार्टिकल इस मेन पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करता है, और अगर राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, प्लस ए साइन ओमेगा टी। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। अगर पार्टिकल इस एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है तो उसकी इक्वेशन क्या ही है, x इक्वल्स टू प्लस ए साइन ओमेगा टी। अगर पार्टिकल इस लेफ्ट एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करता है, इस लेफ्ट एक्सट्रीम से, तो उसकी इक्वेशन क्या आई, x इक्वल्स, अच्छा ये गलत लिख दिया भाई, क्या आएगी, x इक्वल्स टू प्लस ए कॉस ओमेगा टी आई थी, और यहां क्या आई थी, x इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है साइड, यहां आई थी प्लस ए कॉस ओमेगा टी जब राइट एक्सट्रीम से आ रहे हैं, जब लेफ्ट एक्सट्रीम से आ रहे हैं तो आई थी माइनस ए कॉस ओमेगा टी। अब क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट करे, यस मान लेते हैं पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टिकल टाइम t इक्वल्स टू 0 पर है, a बाई 2 पर। कहां पर है, a बाई 2 पर है। तो जो लोअर लिमिट अपन चेंज कर रहे हैं, टाइम t की तो लिमिट t इक्वल्स टू 0, लेकिन जो लोअर लिमिट अपन चेंज कर रहे हैं वो लोअर लिमिट x की क्या हो जाएगी, a बाई 2, और ऊपर तो कोई रैंडम वैल्यू ले रहे हैं x, इसलिए इंटीग्रेशन की केवल लिमिट चेंज होगी, और लिमिट चेंज होकर अपन बहुत सारी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि पार्टिकल कहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो ये था एसएचएम का फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में
इसी एसएचएम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर जनरल और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे। देखो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। अक्ष टी इक्वेशन, इसका मतलब अक्ष और टी के बीच में इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अक्ष टी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी? जब पार्टिकल अक्ष इक्वल्स टू 0 से नेगेटिव अक्ष डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? नेगेटिव अक्ष डायरेक्शन में मोशन करता है। इसका मतलब अक्ष इक्वल्स टू 0 से नेगेटिव अक्ष डायरेक्शन में मोशन करता है। जब अक्ष इक्वल्स टू 0 से नेगेटिव अक्ष डायरेक्शन में मोशन करता है तो इक्वेशन अक्ष और टी की फाइंड आउट करनी है। और कंसिडर कर लेते हैं ए इक्वल्स टू गिवन है 2 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड। ध्यान दें, यह कहा जा रहा है अक्ष इक्वल्स टू 0 से पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है किधर? नेगेटिव अक्ष डायरेक्शन में। किधर स्टार्ट करता है? नेगेटिव अक्ष डायरेक्शन में। तो उस पर जनरल डिस्कशन अपन करते हैं। तो देखिए अब अपने पास 4-5 इक्वेशन हो गई। अक्ष इक्वल ए साइन ओमेगा टी, अक्ष इक्वल कोस की भी आई है, माइनस कोस की भी आई है, माइनस साइन की भी आई है। तो एक जनरल सी इक्वेशन डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले, जिसको एसएचएम की इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएचएम की जनरल इक्वेशन। एसएचएम की जनरल इक्वेशन क्या होती है? अक्ष इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां फाई क्या है? इनिशियल फेज। या क्या लिख सकते हैं? अक्ष इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई, जहां फाई को क्या कहते हैं? इनिशियल फेज। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होती है एसएचएम की। अब देखो अक्ष इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल इधर जा रहे हैं, तो आपके पास जनरल इक्वेशन क्या है? अक्ष इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस फाई का रिजल्ट कैलकुलेट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टिकल इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिस फाई का रिजल्ट कैलकुलेट करना होता है। ए का तो गिवन है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी होता है, इसलिए अपन ओमेगा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि टी गिवन है। तो इस फाई का रिजल्ट कैलकुलेट करना है। ध्यान दें, अक्ष इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल इनिशियली यहां पर है। इसका मतलब अक्ष इक्वल्स टू 0 पर टाइम टी इक्वल्स टू 0, पार्टिकल यहां पर है और यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव अक्ष डायरेक्शन में। इसका मतलब अक्ष इक्वल्स टू 0 टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर अप्लाई करें इसमें, तो 0 इक्वल्स टू ए साइन 0 प्लस फाई इक्वल्स टू, ये तो 0 इधर भी लिख दिया की बात है। सो साइन फाई इक्वल्स टू कितना आएगा? 0। साइन फाई कितना आएगा? 0। इसका मतलब साइन फाई 0 किस किस पर होता है? क्या 0 पर होता है? साइन की वैल्यू 0 किस किस पर होती है? क्या 0 पर होती है? क्या पाई पर होती है? यस, क्लियर। अब देखें, अब प्रॉब्लम ये है कि फाई की कौन सी वैल्यू ले, 0 ले कि पाई ले? प्रॉब्लम ये है। तो दूसरा जो कंसेप्ट दिया है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव, वो कंसेप्ट यूज करेंगे। बताइए यहां से अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और कोस में आ जाएगा, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई इज लेस देन 0 एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब टी इक्वल्स टू 0 से इधर मोशन स्टार्ट करता है, टी इक्वल्स टू 0 पर यहां, फिर पार्टिकल इधर मोशन स्टार्ट कर देता है। टी इक्वल्स टू 0 रखें तो क्या आएगा? कॉस फाई लेस देन 0। अब देखें फाई की दो वैल्यू आपके पास, लेकिन कॉस फाई मस्ट बी लेस देन 0, कॉस फाई मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए, और जिसको सेटिस्फाई करेगा वो फाई का रिजल्ट हो जाएगा। देखो जब मैं रखता हूं फाई इक्वल्स टू 0, तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? लेस देन आ रहा है? नहीं आएगा ना, क्योंकि cos 0 इज 1, फाई इक्वल्स टू 0, तो cos 0 लेस देन 0, इस मीन्स 1 इज लेस देन 0। क्या होता है? नहीं होता ना ऐसा, क्या 1 0 से छोटा है? नहीं, इसका मतलब है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाई इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल। दूसरी कंडीशन लगाओ, जब फाई इक्वल्स टू क्या होगा? जब फाई इक्वल्स टू पाई, तो बताओ cos
पाई लेस देन 0, cos पाई इज -1 लेस देन 0। क्या सही है? यस। इसका मतलब है फाई की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? फाई इक्वल्स टू पाई। तो अब बताओ अक्स टी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? अक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई इज पाई। इसका मतलब अक्स रखो ए की वैल्यू कितनी है? 2। साइन ओमेगा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी कितना है? 4 इंटू टी प्लस पाई। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वह अक्स और टी की इक्वेशन होगी 2 साइन पाई बाई 2 इंटू टी प्लस पाई। इस तरह की रिजल्ट पूछे जाते हैं। तो ये जो फाई की वैल्यू है, ध्यान रखें, फाई की वैल्यू इस टाइम इंटरवल से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 0 to 2 पाई। इस टाइम इंटरवल से ज़्यादा नहीं लेनी है फाई की वैल्यू। तो समझ में आया? देखें, पार्टिकल इधर जा रहे हैं, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल इधर जा रहा है, वेलोसिटी लेस देन 0 होगी। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो इस कंडीशन में फाई की दो वैल्यू आएगी, फाई इक्वल्स टू 0 और पाई। अब चेक करेंगे कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो वो ये वेलोसिटी वाला टर्म डिसाइड करेगा। वेलोसिटी वाला टर्म डिसाइड करेगा कि फाई की कौन सी वैल्यू है। तो यहां पर दोनों वैल्यू पुट करके देखी तो अपन को पता लगा कि फाई इक्वल्स टू पाई पॉसिबल है, और फाई इक्वल्स टू पाई उठाकर उस इक्वेशन में रखना है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन पर आगे और डिस्कशन करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।